हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड के 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड में आज रक्षाबंधन पर कैसा रहेगा मौसम। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए जारी किया अलर्ट, लोगों को सावधान रहने की सलाह। झारखंड में मानसून अभी पूरी तरह से सक्रिय है। आज शनिवार सुबह तक कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले 3 जिलों पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खारसवा में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा रांची, सिमडेगा, खुंटी, रामगढ़, लोहरदगा, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, दुमका, जामताड़ा और देवघर जिलों में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार हालांकि आज 10 बजे के बाद राज्य में कहीं भी भारी या बहुत भारी वर्षा की संभावना नहीं है। हालांकि अगले 4 से 5 दिनों के दौरान राज्य भर में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होती रहेगी। वहीं उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बनने वाले निम्न दबाव क्षेत्र के असर से 13 अगस्त को झारखंड के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी सीमावर्ती जिलों में फिर से भारी बारिश हो सकती है, जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इधर पिछले 24 घंटे में झारखंड में मानसून की सक्रियता बनी रही। राज्य के लगभग सभी हिस्सों में गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई, जबकि कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश भी हुई है। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा जंगल में आईईडी ब्लास्ट, 2 जवान घायल। सर्चिंग अभियान के दौरान हुआ विस्फोट, एयरलिफ्ट कर लाए गए रांची। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के 3 बंकर किए ध्वस्त। पश्चिमी सिंहभूम के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र सारंडा जंगल में आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ कोबरा बटालियन के 2 जवान घायल हो गए हैं। शुक्रवार को नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी में ब्लास्ट से यह घटना हुई है। सर्चिंग अभियान के दौरान हिंदू कोचा गांव में आईईडी की चपेट में आने से दोनों जवान घायल हुए हैं। घायल जवानों को जंगल से निकाल अस्पताल पहुंचाया गया। उन्हें बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रांची के हॉस्पिटल में लाया गया है। भाकपा माओवादी नक्सलियों के खिलाफ जिला पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा संयुक्त अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान यह घटना हुई है। इधर सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के कई सामान भी बरामद किए हैं। साथ ही 3 बंकरों का भी पता चला, जिसे ध्वस्त कर दिया गया है। बरामद सामग्री में जो है तार सहित बैटरी, नक्सली हरी वर्दी, नक्सली काली वर्दी, जंगली जूता, पिट्ठू, काला पटका, स्टील कंटेनर, काला पॉलिथीन और अन्य दैनिक उपयोग का सामान बरामद किया गया है। बता दें कि सारंडा वन क्षेत्र में काफी संख्या में नक्सली कमांडर अपने दस्तों के साथ सक्रिय हैं। इसकी सूचना मिली थी। इसी सूचना पर जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। उन्होंने जगह जगह आईईडी बिछा रखा है, जिस पर पैर पड़ते ही या हल्का प्रेशर बनते ही विस्फोट हो जाता है। इन विस्फोटों में अब तक कई जवानों की जान जा चुकी है। सीएम खेतों में उतरे, धन रोपनी करती महिलाओं की सुनी समस्याएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का खेती किसानी से गहरा लगाव है। इसकी बानगी शुक्रवार को देखने को मिली। मुख्यमंत्री रामगढ़ के नेमरा स्थित अपने पैतृक आवास से निकलकर खेतों की मेड़ से होते हुए धन रोपनी करते किसानों के बीच पहुंचे। उन्होंने कहा है कि कृषि न सिर्फ अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, बल्कि हमारी पहचान, अस्मिता, संस्कृति और परंपरा का भी वाहक है। किसान खुशहाल होगा तभी देश, राज्य समृद्ध होगा। हमारी सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बारिश का मौसम है और खेतों में धन रोपनी हो रही है। मुख्यमंत्री खेतों में जाकर धन रोपनी कर रही महिलाओं से बात करते हुए खेती किसानी के ताजा हालात से रूबरू हुए। उनकी समस्याएं भी सुनी। कहा कि खेतों की हरियाली किसानों की कड़ी मेहनत को दर्शाता है। जब फसलें लहलहाएंगी तो यह उनके चेहरे की मुस्कान बनेगी। मुख्यमंत्री को खेतों में अपने बीच देखकर किसानों के चेहरे खिल उठे। उनकी खुशियां देखते ही बन रही थी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों से सीधा संवाद किया और उनकी परेशानियों तथा समस्याओं को जाना। उन्होंने कहा कि किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। आपके लिए सरकार कई जो कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। आप इन योजनाओं से जुड़े और अपने को सशक्त बनाएं। मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूं। आपको जो परेशानी हो बताएं, उसका निराकरण निश्चित तौर पर होगा। मंत्री रामदास सोरेन की स्थिति गंभीर, अमेरिका के डॉक्टरों की ली जा रही सलाह। झारखंड सरकार में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की स्थिति काफी गंभीर है।
यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जानकारी दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने आगे बताया कि उनका ब्रेन डेड हो चुका है लेकिन बॉडी फंक्शन कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बताया है कि नई दिल्ली के अपोलो अस्पताल में ब्रेन के सीनियर चिकित्सक उनका इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर से लगातार मेरी बात हो रही है। इसके साथ ही रिपोर्ट भेजकर यूएस से भी सजेशन मंगाया गया है, जिस पर रविवार को काम होगा। हम लोग अपनी तरफ से बेहतर व्यवस्था देने में जुटे हैं। स्थिति गंभीर है लेकिन वे रिकवर कर सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने अपील करते हुए कहा है कि हम लोग दवा दे रहे हैं, सभी को उनके लिए दुआ करनी चाहिए। जयराम ने किया शहीद निर्मल महतो की प्रतिमा का अनावरण। झारखंड आंदोलनकारी शहीद निर्मल महतो के 38वें शहादत दिवस पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम की ओर से सोनाहातू जड़ैया मोड़ में शुक्रवार को बाइक रैली निकाली गई और प्रतिमा का अनावरण किया गया। पार्टी के अध्यक्ष जयराम महतो ने देवेंद्र नाथ महतो और भूमिदाता करम सिंह महतो के साथ प्रतिमा का अनावरण किया। मौके पर जयराम महतो ने कहा कि जिस तरह से देश की आज़ादी में भगत सिंह की कुर्बानी को भुलाया नहीं जा सकता, ठीक उसी तरह से झारखंड आंदोलन में शहीद निर्मल महतो को भुलाया नहीं जा सकता। उनकी शहादत ने झारखंड में अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने कहा है कि शहीद निर्मल महतो के कथानुसार आप जब सदन में सवाल पूछते हैं तब सरकार को तकलीफ होती है, सरकार जवाब देने की जिम्मेदारी से पीछे हटती है। जर्जर घर की दीवार गिरने से बुजुर्ग महिला की मौत, कुदाल से मिट्टी हटाकर बाहर निकाला गया शव। जबरा चौक जाते वक्त हुआ हादसा। हजारीबाग में दारू प्रखंड क्षेत्र के बड़ा इरगा गांव में देर शाम एक हादसे में 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मिट्टी की दीवार के नीचे दबकर मौत हो गई। मृतका की पहचान मुंदरी मशुमात पति बाबूलाल राम के रूप में हुई है। घटना उस समय हुई जब महिला अपने घर से जबरा चौक की ओर जा रही थी। रास्ते में एक जर्जर मिट्टी के मकान की दीवार अचानक भरभरा कर गिर पड़ी। दीवार की चपेट में आने से महिला के सिर में गहरी चोट लग गई और चेहरा एक तरफ से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। मौके पर ही महिला की मृत्यु हो गई। घटना के बाद आसपास के ग्रामीण और परिजन मौके पर पहुंचे। उन्होंने कुदाल से मिट्टी हटाकर महिला के शव को बाहर निकाला। यह जर्जर घर जो है महावीर उर्फ कोल्हा पासवान का बताया जा रहा है। वे कई वर्षों से अपने परिवार के साथ बंगाल में रह रहे हैं। घर खाली पड़ा था। ग्रामीणों के अनुसार महावीर को कई बार चेतावनी दी गई थी कि उनका घर गिरने की कगार पर है, उन्हें इसे गिरवा देने की सलाह दी गई थी, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। मृतका अपने पीछे 5 बेटे 2 बेटियां और नाती पोतों से भरा परिवार छोड़ गई है। धनबाद के निरसा में अवैध कोयला खनन के दौरान धसी चाल, एक मजदूर की मौत, 3 घायल। धनबाद जिले के निरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत एसियल मुगमा एरिया अंतर्गत राजा कोलेरी स्थित निरसा ओसीपी में शुक्रवार को एक बार फिर अवैध कोयला खनन के दौरान चाल धंसने की घटना सामने आई है। घटना में एक मजदूर की मौत व 3 मजदूर घायल हुए हैं। मृतक की पहचान बीरसिंहपुर के डांगापाड़ा के रूप में हुई है। वही घायल युवक को परिजन आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल लेकर चले गए तथा मृत युवक को काफी मशक्कत के बाद पोकलेन मशीन एवं ग्रामीणों की सहायता से अवैध मुहान से निकाला गया। घटना के बारे में निरसा मुखिया संघ अध्यक्ष दिनेश सिंह ने कहा है कि यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी 3 ऐसी घटनाएं हो चुकी है जिसमें स्थानीय युवकों की जान गई है, लेकिन कोलियरी प्रबंधन या निरसा प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अतिथि शिक्षकों ने रांची विश्वविद्यालय के वित्तीय सलाहकार का किया घेराव। रांची विश्वविद्यालय में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को जनवरी 2024 से अब तक वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। शुक्रवार को शिक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने विश्वविद्यालय के वित्तीय सलाहकार अजय कुमार का घेराव कर बकाया वेतन की मांग की। वित्तीय सलाहकार ने बताया है कि विश्वविद्यालय की ओर से उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को कई बार रिमाइंडर भेजा गया है, लेकिन अब तक राशि निर्गत नहीं की गई है। विश्वविद्यालय एक बार फिर रिमाइंडर भेजने की प्रक्रिया में है। अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष अरविंद प्रसाद ने कहा है कि विभाग की लापरवाही के कारण शिक्षकों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। रक्षाबंधन जैसे पर्व पर भी उनके हाथ खाली रह गए हैं। इस अवसर पर अरविंद प्रसाद, शिव कुमार, नाजिर हसन, डॉक्टर जिज्ञासा ओझा, विकास कुमार, निहारिका महतो सहित अन्य शिक्षक उपस्थित थे। गुमला में तालाब में डूबने से युवती की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। गुमला के भरनो थाना क्षेत्र के महू गांव से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां गुरुवार देर शाम गांव की 18 वर्षीय युवती की तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। जानकारी के मुताबिक युवती खेत में काम करके घर लौट रही थी। रास्ते में वह गांव के लबालब भरे तालाब में हाथ पैर धोने गई।
जहां उनका पैर फिसल गया और वह तालाब में गिर गई। कुछ देर तक जब वह नजर नहीं आई तो परिजनों और ग्रामीणों को चिंता हुई। उन्होंने तलाश शुरू की और तालाब से बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। इसके बाद युवती को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वही शुक्रवार सुबह घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गुमला भेज दिया गया। वही घटना से मृतक के घर में कोहराम मच गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शिल्पी नेहा तिर्की ने किया कृषि निदेशालय का औचक निरीक्षण। झारखंड के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कांके रोड स्थित कृषि निदेशालय का औचक निरीक्षण किया। मंत्री ने निदेशालय के विभिन्न कक्षों का भ्रमण कर कर्मियों और अधिकारियों से उनके कार्यों की जानकारी ली। इस क्रम में वह किसान कॉल सेंटर भी पहुंची और वहां किसानों की शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया की जानकारी ली। किसान कॉल सेंटर में निरीक्षण के दौरान मंत्री ने एक किसान को अपने निजी मोबाइल नंबर से कॉल कर यह जानने का प्रयास किया कि उनकी शिकायत का समाधान हुआ है या नहीं। किसान ने बताया कि उनकी समस्या का समाधान कर दिया गया है। मंत्री ने कहा कि कॉल सेंटर का उद्देश्य केवल शिकायत दर्ज करना नहीं बल्कि समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-12-31136 को और अधिक प्रभावी बनाएं ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा सके। औचक निरीक्षण के बाद मंत्री ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें राज्य में हालिया अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों की स्थिति पर विशेष चर्चा हुई। मंत्री रामदास सोरेन का हाल जाने दिल्ली पहुंचे राज्यपाल संतोष गंगवार। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शुक्रवार को दिल्ली स्थित अपोलो अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री रामदास सोरेन के स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने वहां उपस्थित चिकित्सकों एवं अस्पताल प्रबंधन से उनके उपचार की प्रगति एवं वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जानकारी ली। चिकित्सकों से मिलने के बाद राज्यपाल ने रामदास सोरेन के परिजनों से भी भेंट की और कहा कि हम सभी इस वर्ष से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। गौरतलब है कि मंत्री रामदास सोरेन बीते शनिवार 2 अगस्त को अपने घर के बाथरूम में गिरने के बाद गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस घटना में उनके सिर और हाथ में चोट आई थी। वहीं बहुत ज्यादा खून बह जाने और सिर में ब्लड क्लॉटिंग के कारण 2 अगस्त को ही एयरलिफ्ट कर जमशेदपुर से दिल्ली इलाज के लिए ले जाया गया था और तब से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। वह विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा रामदास सोरेन के स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखा जा रहा है। भगवान बिरसा जैविक उद्यान हुआ और गुलजार। अलीपुर जू से पहुंचा मादा जिराफ और सिल्वर फिजेंट का जोड़ा। बिरसा मुंडा जैविक उद्यान और मांझी और भी ज़्यादा गुलजार हो गया है। इस उद्यान में कोलकाता के अलीपुर जू से 6 साल की मादा जिराफ और सिल्वर फिजेंट का एक जोड़ा लाया गया है। मादा जिराफ का नाम मिस्टी है। इसकी आयु करीब 6 साल है। चिड़ियाघर में जिराफ का औसत जीवन काल 19 से 20 साल और प्राकृतिक आवास में 17 से 18 साल तक होता है। जैविक उद्यान निदेशक जब्बार सिंह ने यह जानकारी दी है। मादा जिराफ की ऊंचाई करीब 12 फीट है। इसके लिए 14 फीट ऊंचा खास तरह का बाड़ा तैयार किया गया था। लिहाजा ट्रेलर में लादने के बावजूद जमीन से इसकी ऊंचाई 16 से 17 फीट थी। इस वजह से कोलकाता से रांची लाने में करीब 24 घंटे लग गए। सिल्वर फिजेंट का जोड़ा भी बेहद आकर्षक है। वह तीतर परिवार का पक्षी है जो पूर्वी एशिया के जंगलों और पहाड़ों में पाया जाता है। देवघर में सांसद मनोज तिवारी और निशिकांत के खिलाफ केस। बाबा मंदिर में निकासी गेट से जबरन घुसने का आरोप। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में एक नया विवाद सामने आया है। आदित्य वाहिनी के झारखंड प्रदेश महामंत्री और पंडा धर्मरक्षणी सभा के पूर्व महामंत्री कार्तिक नाथ ठाकुर ने सांसद मनोज तिवारी और निशिकांत दुबे सहित अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। इस मामले पर शुक्रवार को निशिकांत दुबे ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर लिखा है कि पूजा करने के कारण यह केस है। अभी तक 51 केस मेरे ऊपर दर्ज है। कल देवघर एयरपोर्ट से सीधे पुलिस स्टेशन जाकर गिरफ्तारी दूंगा। इधर कार्तिक नाथ ठाकुर के आवेदन के अनुसार 2 अगस्त को रात लगभग 9 बजे जलार्पण बंद होने और कांचा जल चढ़ाने के बाद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी कनिष्क कांत दुबे, शेषाद्री दुबे, मनोज तिवारी के सचिव और अभ्यानंद झा सहित अन्य लोग जबरन निकास द्वार से मंझला खंड में प्रवेश किए। इस दौरान आरोपियों ने सुरक्षा ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की की। पुरोहित और पुजारी के मना करने के बावजूद सभी लोग गर्भगृह के अंदर प्रवेश कर गए। इससे धार्मिक परंपरा और आस्था को ठेस पहुंची है। इस मामले को बाबा बैद्यनाथ मंदिर थाना में कांड संख्या 4/2025 के तहत दर्ज किया गया है। रांची के अनगढ़ा में अलग अलग जगहों पर सर्पदंश से 2 की मौत।
अनगढ़ा थाना क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर सर्पदंश से 2 लोगों की मौत हो गई। बाहिया गांव के चरकू मुंडा के 9 वर्षीय पुत्र ज्ञानसन मुंडा की सर्पदंश से शुक्रवार की सुबह 9 बजे मौत हो गई। बाहिया के संत फ्रांसिस स्कूल में ज्ञानसन कक्षा 3 में पढ़ता था। बताया जाता है कि ज्ञानसन अपने पिता चरकू मुंडा के साथ घर में जमीन पर सोया हुआ था। रात 3 बजे उसके बाएं कान में सांप ने डस लिया। उसने इसकी जानकारी पिता को दी। अगल बगल में सांप नहीं दिखा। पिता को लगा चूहा ने काटा होगा। सुबह में हालत बिगड़ने पर उसे इलाज के लिए रिम्स ले जाया गया। इसके बाद चरकू उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जा रहा था, परंतु रास्ते में ही ज्ञानसन ने दम तोड़ दिया। ज्ञानसन की मां की मौत ज्ञानसन के जन्म के कुछ माह बाद ही हो गई थी। बड़ा भाई ज्ञानसन और पिता मजदूरी करते हैं। दूसरी घटना सिकिदरी थाना क्षेत्र के बुटगोड़ा गांव में घटी, जहां 32 वर्षीय जतरू बेदिया की सर्पदंश से मौत हो गई। घटना बुधवार रात की है। जतरू रात में सोया हुआ था। उसी दौरान सांप ने उसे डस लिया, लेकिन नशे में होने के कारण घरवाले उसकी बात को अनसुना कर दिए। सुबह वह मृत अवस्था में मिला। सब जूनियर हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड रहा उपविजेता। फाइनल में पंजाब से हारा। चेन्नई में शुक्रवार को आयोजित 15वीं इंडिया सब जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2025 के फाइनल मुकाबले में झारखंड को कड़े संघर्ष के बाद हार का सामना करना पड़ा। पंजाब हॉकी टीम ने 4-3 से यह मुकाबला जीतते हुए चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। वहीं झारखंड की टीम को उपविजेता बनकर ही संतोष करना पड़ा। यह मैच रोमांच से भरपूर रहा और दर्शकों के लिए भी एक यादगार फाइनल साबित हुआ। खेल के शुरुआती 29 मिनट तक झारखंड की टीम ने 2-0 की मजबूत बढ़त बना ली थी, लेकिन उसके बाद पंजाब ने दमदार वापसी की और एक के बाद एक गोल कर मैच को झारखंड के हाथ से निकाल लिया। यह लगातार तीसरा मौका है जब झारखंड की टीम ने फाइनल तक का सफर तय किया है। 2021 में यह टीम विजेता और 2022 में उप विजेता बनी थी। इस बार भी टीम ने पूरा टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया और सेमीफाइनल में दमदार जीत के साथ फाइनल में पहुंची। झारखंड टीम के उप विजेता बनने पर हॉकी झारखंड खेल निदेशालय और राज्य के विभिन्न खेल संघों के खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ को बधाई दी है। अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि अगली बार टीम स्वर्ण पदक के साथ लौटेगी। रामगढ़ के नेमरा में गुरुजी के श्राद्ध क्रम का चौथा दिन सीएम हेमंत सोरेन ने निभाई बाबा को भोजन परोसने की रस्म। दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन के पारंपरिक श्राद्ध क्रम का शुक्रवार को चौथा दिन था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधि विधान से रामगढ़ के नेमरा में पारंपरिक रस्म निभा रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं, संस्कारों और स्थानीय परंपराओं के अनुरूप शुक्रवार सुबह सवेरे उन्होंने बाबा को भोजन परोसने की रस्म निभाई। यह एक ऐसा रस्म रिवाज है जिसमें दिवंगत व्यक्ति की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए श्राद्ध कर्म के दौरान हर दिन स्थानीय विधि विधान और परंपरा के अनुरूप निभाया जाता है। 4 अगस्त 2025 को दिल्ली के अस्पताल में गुरुजी ने आखिरी सांस ली थी। इधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद दुख और मुसीबत की घड़ी में जिस तरह राज्य की जनता उनके पूरे परिवार के साथ खड़ी रही, उसी से उन्हें यह हिम्मत मिली कि वे इन कठिन परिस्थितियों में भी इस राज्य के प्रति अपने दायित्वों को निभा सके। वे पुत्र धर्म के साथ साथ राज्य धर्म भी निभा रहे हैं। निवेश घोटाला व डिजिटल अरेस्ट करने वाले गिरोह के मुख्य सरगना को सीआईडी ने किया गिरफ्तार। झारखंड सीआईडी ने एक बड़े साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है और इसके मुख्य सरगना सन्नी यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह गिरोह निवेश घोटालों और डिजिटल अरेस्ट जैसी धोखाधड़ी करके लोगों के खातों से पैसे चुराने में माहिर था। शुक्रवार को सीआईडी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि 4 जुलाई को एक गुप्त सूचना मिली थी कि रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में स्थित ओलिव गार्डन होटल में एक संगठित साइबर गिरोह इकट्ठा हुआ है। यह गिरोह चीनी ठगों के साथ मिलकर म्यूल बैंक खातों का इस्तेमाल करके अवैध लेन देन करता था। इस जानकारी के आधार पर सीआईडी ने कार्रवाई करते हुए उसी दिन गिरोह के 7 एजेंटों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। गिरफ्तार किए गए लोगों के नाम कुमार दीपक, कुमार सौरभ, प्रभात कुमार, लखन चौरसिया, शिवम कुमार, अनिल कुमार और प्रदीप कुमार थे। शुक्रवार को सीआईडी को फिर से गुप्त सूचना मिली कि इस गिरोह का मुख्य सरगना सन्नी यादव जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में मौजूद है। त्वरित कार्रवाई करते हुए सीआईडी ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सन्नी यादव के पास से मिले बैंक खातों की जांच करने पर पता चला है कि इन खातों का इस्तेमाल कई राज्यों में हुई ठगी की वारदातों में किया गया है।
निर्मल महतो के बलिदान ने झारखंड आंदोलन को दिया उग्र तेवर। सुदेश आजसू के संस्थापक शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस पर शुक्रवार को आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो सहित अन्य नेताओं ने रांची और जमशेदपुर में निर्मल महतो को श्रद्धांजलि दी। सुदेश ने रांची के निर्मल महतो चौक, अनगढ़ा, सिल्ली, सोनाहातू और तमाड़ के अलावा जमशेदपुर में चमड़िया गेस्ट हाउस, निर्मल समाधि स्थल पर निर्मल महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर सुदेश महतो ने कहा कि निर्मल महतो का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने झारखंड की अस्मिता, सम्मान और अधिकार की लड़ाई के लिए जिस साहस और निष्ठा के साथ संघर्ष किया वह अद्वितीय है। सुदेश ने कहा कि निर्मल महतो के बलिदान ने आजसू को उग्र तेवर दिया, जिसके बल पर झारखंड आंदोलन को नई दिशा मिली और राज्य का निर्माण संभव हुआ। उन्होंने कहा कि निर्मल दा आजसू के संस्थापक थे। रांची में सादगी से मनाया जाएगा विश्व आदिवासी दिवस। विश्व आदिवासी दिवस और रक्षाबंधन इस वर्ष 9 अगस्त यानी कि शनिवार को आज एक साथ मनाए जाएंगे। जहां भाई बहन के अटूट रिश्ते का पर्व है, वहीं दूसरा आदिवासी समाज की एकजुटता और अधिकारों के लिए जागरूकता का प्रतीक है। इस दिन आदिवासी समाज जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए वैदिक मंच पर अपनी आवाज बुलंद करता है। सामाजिक कार्यकर्ता जो है कुंद्रसी मुंडा ने बताया है कि आदिवासी समाज के पुरोधा और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का 4 अगस्त को निधन हो गया। इस कारण विश्व आदिवासी दिवस का विरोध और उत्सव को नहीं मनाने का निर्णय लिया गया है। पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार सिरमटोली सरना स्थल से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम तक पैदल मार्च निकालने का कार्यक्रम था, जिसे शोक के चलते रद्द कर दिया गया। वही केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बबलू मुंडा के नेतृत्व में भगवान बिरसा मुंडा समाधि स्थल पर धरती आबा को माल्यार्पण करेंगे। विश्व आदिवासी दिवस का भव्य आयोजन करने की घोषणा पहले ही की गई थी। हालांकि मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए कई संगठनों ने इसे सादगी और श्रद्धांजलि के रूप में मनाने का फैसला लिया है। रांची डीसी ने की बैठक, स्वतंत्रता दिवस व कानून व्यवस्था पर खास जोर। रांची के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री ने शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में जिले के वरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा है कि अब हर महीने ऑनलाइन जिला स्तरीय कानून व्यवस्था की बैठक होगी, ताकि समस्याओं का समाधान समय पर हो सके। साथ ही मोरहाबादी मैदान में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों की भी समीक्षा हुई। उन्होंने संबंधित विभागों को समय से सभी काम पूरा करने को कहा है। वही समाहरणालय में सुरक्षा बढ़ाने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया गया है। वही समाहरणालय के आसपास से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया है। उपायुक्त ने झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और मुख्यमंत्री मैया सम्मान से स्वावलंबन योजना की प्रगति की समीक्षा की। रक्षाबंधन के मौके पर योजना के लाभुकों को सम्मान राशि देने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। JSLPS को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को योजना से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। इधर भूमि विवाद के मामलों को निपटाते समय निष्पक्षता और पारदर्शिता रखने पर जोर दिया गया है। धनबाद के पुटकी में खनन टास्क फोर्स की बैठक, अवैध खनन रोकने का निर्देश। धनबाद डीसी आदित्य रंजन के निर्देश पर पुटकी अंचल स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक शुक्रवार को PB एरिया के गेस्ट हाउस में हुई। पुटकी CO विकास आनंद की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में BCCL के GM व अन्य अधिकारी, CISF, स्थानीय थाना व OP प्रभारी उपस्थित रहे। इस दौरान कोयला व बालू के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम को लेकर रणनीति पर विचार किया गया। संबंधित अधिकारियों को अवैध खनन रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया गया। CO ने BCCL अधिकारियों से कहा है कि छोड़ी गई माइंस को सुरक्षित ढंग से बंद कराएं, साथ ही अवैध खनन के हॉटस्पॉट की ड्रोन से नियमित निगरानी कराएं। कोलियरियों को अवैध मुहानों की तत्काल भराई करने का भी निर्देश दिया। CO ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अवैध खनन की सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई करें और संबंधित मामलों में FIR दर्ज करें। बैठक में स्पष्ट किया गया है कि BCCL अपने अधीनस्थ ट्रांसपोर्टेशन कंपनियों को निर्देशित करे कि हाईवा वाहनों का संचालन निर्धारित मार्गों से ही हो। ओवरलोडिंग, कम उम्र के चालक, बिना सहचालक के परिचालन जैसे मामलों पर सख्ती बरती जाए। स्पीकर और डॉक्टर रामेश्वर उरांव पहुंचे नेमरा, CM से की मुलाकात। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो और विधायक सह पूर्व मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव शुक्रवार को दिशोमगुरु शिबू सोरेन के पैतृक निवास नेमरा पहुंचे। वहां उन्होंने शिबू सोरेन की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। CM और उनके परिवार के सदस्यों से मिलकर अपनी संवेदनाएं भी प्रकट की। स्पीकर ने कहा कि बाबा, आपकी कमी कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन आपके दिखाए मार्ग पर चलना ही हमारा कर्तव्य है। बाबा हमेशा हमारे बीच रहेंगे।
पिता के निधन के बाद पुत्र धर्म निभा रहे हैं सीएम हेमंत सोरेन। स्वाधीनता दिवस समारोह में शामिल न होने की संभावना। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर होने वाले राजकीय समारोह में इस बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शामिल न होने की संभावना है। अपने पिता दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन की वजह से वे इन दिनों श्राद्ध क्रम में व्यस्त हैं, जिसके कारण वे स्वाधीनता दिवस पर ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में होने वाले झंडोत्तोलन सहित अन्य कार्यक्रम से दूर रहने वाले हैं। इस संबंध में जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि अपने पिता के श्राद्ध क्रम में होने के कारण वो पुत्र धर्म का पालन कर रहे हैं। ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि ध्वजारोहण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री उपस्थित हो पाएंगे। उनके स्थान पर किसी वरिष्ठ मंत्री को जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि इस मौके पर झंडोत्तोलन में शामिल होने वाले वरिष्ठ मंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री का संदेश पढ़े जाने की संभावना है। स्वाधीनता दिवस पर हर साल राज्य के मुख्यमंत्री ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में ध्वजारोहण करते हैं। वहीं राज्यपाल इस मौके पर दुमका में तिरंगा फहराते हैं। इसी तरह गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री दुमका में और राज्यपाल रांची के मोरहाबादी मैदान में तिरंगा फहराते हैं। इस बार बीते 4 अगस्त को दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन की दुखद खबर आई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पुत्र धर्म का पालन करते हुए अपने पिता को मुखाग्नि दी है, जिस वजह से वे पैतृक गांव नेमरा में श्राद्ध क्रम में खास व्यस्त हैं। खुदरा शराब दुकानों की बंदोबस्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी। 22 अगस्त को ई लॉटरी उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने राज्य में खुदरा शराब दुकानों की बंदोबस्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इच्छुक दुकानदार देसी और कंपोजिट शराब की दुकानों के लिए 8 अगस्त से 20 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ई लॉटरी 22 अगस्त को होगी, जिसका प्रसारण विभागीय वेबसाइट पर किया जाएगा। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग धनबाद भी शराब बंदोबस्ती की प्रक्रिया में जुट गई है। 1 सितंबर से दुकान अलॉट की जाएगी। सहायक आयुक्त रामलीला रावानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके लिए पोर्टल पर ही आवेदन के साथ भुगतान लेने की व्यवस्था भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड, आरटीजीएस या अन्य माध्यमों से की गई है। रक्षाबंधन पर नकली मिठाइयों का धंधा। रंका में 250 किलो संदेहास्पद मिठाई जब्त, जांच के बाद होगी कार्रवाई। गढ़वा जिले के रंका अनुमंडल मुख्यालय में रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर मिठाइयों की दुकानों पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। अनुमंडल पदाधिकारी सह दंडाधिकारी रुद्र प्रताप ने पुलिस निरीक्षक सुभाष कुमार पासवान, थाना प्रभारी चेतन कुमार सिंह और पुलिस सब इंस्पेक्टर उदय कुमार की उपस्थिति में क्षेत्र के बस स्टैंड से चेक नाका तक 1 किलोमीटर क्षेत्र में सजी मिठाई की दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान छापेमारी के दौरान लगभग 2.5 क्विंटल संदेहास्पद मिठाई जब्त की गई है। बताया गया है कि यह मिठाइयां वाराणसी से खरीद कर लाई गई थी और गणदेवी मंदिर गढ़वा के मनीष कुमार नामक डीलर की दुकान से बरामद की गई है। मिठाइयों की गुणवत्ता को लेकर गहरा संदेह जताया गया है, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई। पश्चिमी सिंहभूम में लाइन मैन की मौत पर परिजनों का विरोध। चाईबासा रांची एनएच जाम, परिजनों ने की 25 लाख मुआवजा और नौकरी की मांग। पश्चिमी सिंहभूम में लाइन मैन श्याम सुंदर रजक की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने चाईबासा रांची एनएच 75E को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारी 25 लाख रुपए मुआवजा और एक परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं। घटना 1 अगस्त की है, जब लाड़ूपोदा ग्रिड में 11,000 वोल्ट की लाइन में फ्यूज बदलने के दौरान लाइन मैन श्याम सुंदर रजक घायल हो गए थे। जमशेदपुर में इलाज के दौरान गुरुवार दोपहर में उनका निधन हो गया। इसके बाद आक्रोशित परिवार और ग्रामीणों ने चक्रधरपुर के चेक नाका के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। जाम के दौरान दोनों और वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना मिलने पर चक्रधरपुर थाना प्रभारी अवधेश कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे। मृतक के छोटे भाई पिंटू रजक ने बताया है कि उनके भाई की कार्य के दौरान दुर्घटना हुई थी और इलाज के दौरान मौत हो गई। उन्होंने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। श्याम सुंदर रजक की मौत के बाद से चक्रधरपुर पंप रोड स्थित बिजली विभाग के कार्यालय में ताला लगा हुआ है। राखी से सजे जमशेदपुर के बाजार, साक्षी और बिष्टुपुर समेत प्रमुख इलाकों में राखियों की दुकानों पर उमड़ी भीड़। जमशेदपुर में रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में रौनक चरम पर है। शहर के साक्षी, बिष्टुपुर, मानकू, कदमा और सोनारी जैसे प्रमुख बाजारों में राखियों की दुकानों पर भीड़ उमड़ रही है। छोटी छोटी दुकानों से लेकर बड़े गिफ्ट शॉप और फुटपाथ तक हर जगह रंग बिरंगी राखियों की चमक नजर आ रही है। मार्केट में इस बार 10 रुपये से लेकर 250 रुपये तक की विभिन्न डिजाइन और क्वालिटी की राखियां उपलब्ध है। 10 से 30 रुपये तक की राखियां साधारण धागों और छोटे मोतियों वाली है। ये बच्चों और आम उपयोग के लिए खरीदी जा रही है। 50 से 100 रुपये तक की राखियां मोती, जरी और जरीना वर्क से सजाई गई है।
इनमें अलग अलग रंगों और डिजाइन का आकर्षण है। इसके अलावा 150 से 250 रुपए तक की प्रीमियम राखियां भी मौजूद हैं। ये खास तौर पर गिफ्ट पैकिंग के साथ स्टोन वर्क, कुंदन वर्क और जरी कढ़ाई वाली डिजाइन में उपलब्ध है। बहनें अपने भाइयों के लिए इन्हें खास तौर पर चुन रही हैं। राखियों के साथ साथ बाजार में चॉकलेट राखी, कार्टून कैरेक्टर राखी और फोटो प्रिंट राखी भी बच्चों के बीच खूब पसंद की जा रही है। दुकानदारों के अनुसार इस बार राखी के साथ ग्रीटिंग कार्ड, छोटा सा गिफ्ट बॉक्स और सजावटी पैकिंग का ट्रेंड भी बढ़ा है। पाकुड़ में छात्राओं ने पुलिस कर्मियों को बांधी राखी, पुलिस अधिकारियों और जवानों ने खिलाई मिठाई। थाना प्रभारी ने कहा, यादगार रहेगा यह दिन। पाकुड़ के डीएवी पब्लिक स्कूल के बच्चों ने नगर थाना में पदस्थापित पुलिस अधिकारियों और जवानों को राखी बांधकर रक्षाबंधन का संदेश दिया। स्कूल के बच्चे जब नगर थाना परिसर पहुंचे तो नगर थाना प्रभारी प्रयागदास ने आत्मीयता से उनका स्वागत किया। बच्चों ने रक्षाबंधन के पवित्र त्यौहार पर सबसे पहले थाना प्रभारी प्रयागदास को राखी बांधी और उन्हें बधाई दी। इसके बाद उन्होंने बारी बारी से मौजूद सभी पुलिसकर्मियों को राखी बांधी। पुलिस अधिकारियों और जवानों ने छात्राओं को मिठाई खिलाकर पर्व की शुभकामनाएं दी। स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर विश्वजीत चक्रवर्ती ने बताया है कि रक्षाबंधन एक पवित्र त्यौहार है। यह मुख्य रूप से बहन और भाई के अटूट बंधन का प्रतीक है। उन्होंने कहा है कि इस पर्व पर बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर अपनी रक्षा करने की कामना करती है। डॉक्टर चक्रवर्ती ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्कूल की छात्राओं ने पुलिसकर्मियों को राखी बांधी। थाना प्रभारी प्रयागदास ने कहा कि रक्षाबंधन के अवसर पर पुलिसकर्मी अपने घर से दूर कर्तव्य निभा रहे हैं। ऐसे में स्कूल की छात्राओं द्वारा राखी बांधकर उन्हें इस पर्व की खुशी मिली है। उन्होंने कहा कि आज का दिन उनके लिए काफी यादगार रहेगा। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।